हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए। जनरल साहब, आपका स्वागत है। हम आज ये बात कर रहे हैं सर कि जितना वक्त इस लड़ाई में लग रहा है, नेटो जिस तरीके से खुलकर हथियारों से मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, ये खतरा और बढ़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा कि कहीं और देश जो हैं वो इस युद्ध में शामिल ना हो जाएं? बार बार कहते हैं वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई वर्ल्ड वॉर ऐसा तो नहीं कि एक दिन में शुरू हो गई थी और सारे देश जो है एक साथ कूद पड़े थे, लेकिन परिस्थितियां बनी उस तरफ। देखिए, अगर झड़प हो जाती है एक्सीडेंटली रूसी फौजों के बीच में और नेटो की फौजों के बीच में, खासकर वेस्टर्न यूक्रेन में, जहां से वो जैवलिन मिसाइल और जो अपने स्टिंगर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स की खेपें भेज रहे हैं, वहां पे रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेनियन टेरिटरी में हम इनको इंटरसेप्ट करेंगे, इन पे हमले करना हमारे लिए पूरी खुली छूट है और जायज। अगर उस हमलों में, उस एक्सचेंजेस ऑफ फायर में ये वॉर वाइडन होती है, तब जरूर खतरा है एस्केलेशन का। और उस एस्केलेशन के चलते अगर रूस को खतरा महसूस हो तो रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहती है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए दुनिया के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है कि हम ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होता देखें। नाउ जहां तक सवाल है कि साहब रूस पिट गया, रूस हार गया, हाँ CNN भी कह रही है, BBC भी कह रही है, और हमारे देश में भी लुटियन मीडिया पूरा यही राग अलाप रहा है। बेसिक सवाल ये है कि रूस का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या वो खईव, खारकीव और तमाम 15 शहरों पे कब्जा करने का था? हर एक शहर के लिए आपको 1 लाख से 1.5 लाख फौज लग सकती है अर्बन वॉरफेयर में। जो हमसे जो रूसी लोगों ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जब हमारी टोटल फौज 1.5 लाख की अंदर गई है, शहरों पे कब्जा करने का तो सवाल ही नहीं होता जी। हाँ, शहरों को सीज में लेकर, घेराबंदी में लेकर, उन पे फायर असॉल्ट्स करके हम अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। हमें पता है अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नेटो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, वो जैवलिन मिसाइल दे सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल, हाँ, इससे लड़ाई बढ़ सकती है। तो हमें क्या जल्दी है? हम तफसील में कर रहे हैं और अपने टाइम से कर रहे हैं, और हम जो है वो अपने फायर रिसोर्सेज लाके मारेंगे। अगर ये सस्ते में मान जाए बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं मानते तो हम दर्जे हरारत बढ़ाएंगे। ये मेरी रीडिंग है कि वो सीज वॉरफेयर कर रहे हैं, सराउंड करके, आइसोलेट करके फायर असॉल्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि वो शहरों के अंदर क्यों जाएं, जब उनको पता है कि 3-3 हफ्ते की तैयारी हो गई है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स है, तो क्यों हम जाके नुकसान ले अगर फायर असॉल्ट से कमर तोड़ी जा सकती है। ठीक है, और ये कहना कि कीव नहीं कब्जा हुआ तो मतलब रूस लड़ाई हार गया, ये आई थिंक इट इज नॉट अ प्रोफेशनल स्टेटमेंट टू मेक। रूस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रूस ने कहा था डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री पोटेंशियल, काफी हद तक वो हासिल कर चुका है। डॉनबास पे कब्जा काफी हद तक वो हासिल कर चुका है। सी कोस्ट पे कब्जा, क्रीमिया ऑलरेडी उसके पास है, सेवास्तोपोल उसके पास है, मारियोपोल के लिए युद्ध हो रहा है, खेरसॉन गिर चुका है, ओडेसा वो ले ले तो पूरा समुद्र तट से उसने उसको काट दिया है। कई लोगों का, एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों का मानना है कि जो कई की तरफ वो इतना ध्यान बटा रहा था, लंबी कॉन्वॉय रोड पे खड़ी कर दी, 65 किलोमीटर लंबी, तक की सारी दुनिया के सैटेलाइट उसको देखे, वो तवज्जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ले जा रहा था, जबकि उसके मेन टास्क साउथ और डॉनबास में थे। तो वो तकरीबन कह रहे हैं कि हम तो अपने डिजाइन पे जा रहे हैं। हाँ, पहले उनका अनुमान था कि 2-3 दिन में गिर जाएगा, जब नहीं हुआ तो उन्होंने भी पैंतरा बदल लिया है। जनरल बख्शी, आपने बड़ी डिटेल में बताया सर। आपके मुताबिक रूस अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कामयाबी के साथ बढ़ रहा है,
लेकिन यह युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, दुनिया के लिए जरूरी है। जनरल केजे सिंह के पास जाना चाहेंगे। जनरल साहब, आपकी समझ से अभी यह तय करना कि यूक्रेन जो है बड़ी मजबूती से लड़ रहा है या रूस जो है वो कमजोर होता जा रहा है जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है, ये क्या इस समय वो है कि हम यह आकलन कर सकें? देखिए सौरभ जी, जनरल बख्शी तो मेरे गुरु रहे हैं, मैंने इनसे पढ़ा है एनडीसी में, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूं। कोई भी सुपर पावर इस तरह की लड़ाई आजकल के हालात में ऐसे शुरू नहीं करता, और 24 दिन तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बदलने पे मजबूर हो जाएं तो जरूर कहीं ना कहीं, अगर हम खड़ी भाषा का इस्तेमाल करें तो लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है। कहीं ना कहीं देखिए, आप कितनी बड़ी फौजें हों, जैसे कि हमें जनरल सिवाच बता रहे थे, पर उनमें से अप्लाई कितनी कर सकते हो? और उन्होंने 4 थ्रस्ट लाइन चूज की, हर एक थ्रस्ट लाइन पर कितनी फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो? देखिए, मैंने लगभग 39 साल टैंकों में नौकरी करी। मैं तो साफ कह रहा हूं कि टैंकों के साथ ये लड़ाई लड़ी ही नहीं जानी चाहिए। पिछली बार जब कीव पे कब्जा किया गया तो 50 दिन लगे, तो क्या आजकल के हालात में जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, और जनरल बख्शी तो हमारे गुरु रहे हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या इस तरह की लड़ाई करी जा सकती है? तो मेरा तो पक्का विचार है कि पुतिन साहब गलत एम के साथ शुरू हुए, वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सके जी। और इस बात पर मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर, और पूरी दुनिया चाहती भी है कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म होना चाहिए। जनरल मेस्टन, अगर हम रूस की बात करें, अब देखिए उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखें तो उनका रुख समझ नहीं है। वो कह रहे हैं हम यूक्रेन को इसलिए हथियार दे रहे हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन किसी दूसरे देश पर वो इस्तेमाल ना करें। इसको किस तरह से देखें? देखिए, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कर रहा है। देखिए, लड़ाई के कई तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट वॉरफेयर जो रूस कर रहा है, और एक होता है इनडायरेक्ट वॉरफेयर, जिसमें मैं बोलूँगा नाटो और खासकर यूएस की इसमें बहुत ही मतलब कॉम्पिटेंस है। ये उन्होंने अफगानिस्तान में किया और कई देश में किया, इनडायरेक्ट वॉरफेयर किया, डायरेक्ट कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। इनडायरेक्ट वॉरफेयर का तरीका है कि आप अपने हथियार, गोला बारूद सब दूसरी को दे रहे हैं और वो वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है, क्योंकि देखिए जैसे जनरल साहब ने भी बताया है कि लड़ाई की एस्केलेशन कोई नहीं चाहता है, और रूस की अगर ये एस्केलेशन हो गया तो रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च करने में, और वो तो पूरी वर्ल्ड के लिए फिर बहुत ही खतरा है। तो मेरे ख्याल जो यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वॉरफेयर भी कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो खैर चल ही रहा है, और साथ ही ये जो हथियार वगैरह दे रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, और उसी का शायद फायदा पुतिन उठा रहे हैं कि जब तक ये शामिल नहीं होंगे तो हम कुछ भी करते रहेंगे। तो यही है, अभी डिप्लोमेटिकली अगर ये रिजॉल्व हो जाती है, जैसे टर्की काफ़ी कोशिश कर रहा है, चाइना भी शायद अभी करेगा, और दुनिया भर के कई प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं, इजराइल भी कर रहा है, अगर ये सोल्यूशन हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं होता है तो फिर ये मेरे को लगता है एस्केलेशन मैट्रिक्स में चढ़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।